नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छोला स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के संसद सदस्यों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास संबंधी योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर से भी मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान किसान कल्याण वर्ष की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, लोकसभा क्षेत्रों के विकास और लंबित विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना रहा। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, मैं और हमारे संगठन के सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय श्रीमान शिव प्रकाश जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमने सबने, वैसे हमारी परंपरा है कि संसद के सत्र में सामूहिक चर्चा करके हमारा एक निश्चित समय रहता है। उसी क्रम में आज हमने अपने सारे सांसदों से व्यक्तिगत भी बात की और सामूहिक भी चर्चा की और कुल मिलाकर के 6 दिसंबर के बाद जो स्थापना दिवस के अलग अलग कार्यक्रम भी है, सरकार के कार्यक्रम भी है, केंद्र सरकार के कार्यक्रम है और संबंधित क्षेत्र की जनता की कुछ कठिनाइयों पे भी खुल करके सभी मसलों पर अच्छे से बात हुई। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे हर सदन के हर बजट सत्र के दरमियान हम ये चर्चा करते हैं। उस क्रम में आज चर्चा हुई। जनता की जो हमारी योजना, जैसे किसान कल्याण वर्ष की ये योजना है, उस पर हमारे राज्य के अंदर कैसे हम काम करें। जो लोकसभा के अंदर हमारी किसी कारण से पराजित सीटें हैं, उन पराजित सीटों पर हम सशक्तता से कैसे काम करें। आने वाले समय में राज्य में हमारी सरकार के अंदर जनता के जन कल्याणकारी वादों को लेकर हम आगे बढ़े, तो उसमें आने वाली और जो सुविधाएं हैं, सौगात है, योजना है, उनका क्रियान्वयन सफलता के साथ कैसे करें। बहुत सारे विषयों पर बात हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में जादू बिखेरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बांकुरा जिले के 5 बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करवाए। इनमें सलतौरा विधानसभा क्षेत्र से चांदना बारी, छतना विधानसभा से सत्यनारायण मुखोपाध्याय, बांकुरा विधानसभा क्षेत्र से नीलाद्री शेखर दाना, बरजौरा विधानसभा क्षेत्र से बिलेश्वर सिन्हा और ओंडा विधानसभा क्षेत्र से अमरनाथ शाखा का नाम शामिल है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बांकुरा में आज हमारे सभी प्रत्याशियों का नामांकन भरने का मौका है। ये धरती सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुप्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर की धरती। आज चुनाव का शंखनाद हो रहा है। ममता दीदी के राज से सब परेशान हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ममता दीदी बंगाली मानुष के अधिकारी को बांग्लादेश को देने पर तुली हुई हैं। इसीलिए ये चुनाव नहीं, धर्म युद्ध है। इस माहौल में श्री राम का मंत्र हम सभी को ताकत दे रहा है। आज हमारे बंगाल में यहाँ का युवा, महिला, गरीब, किसान सभी लोग बदलाव के लिए खड़े हो गए हैं। सब अपनी आन बान शान के लिए लड़ रहे हैं। आज दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को बंगाल में सत्ता हासिल करने से रोक नहीं सकती। बांकुरा जिले में 15 साल से सत्ता पर कायम ममता दीदी के राज में लोग पलायन कर रहे हैं। कोई ओडिशा जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है। वर्तमान में बंगाल का युवा कंगाल हो रहा है और बांग्लादेशी मालामाल हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत का कद, उसका मान बढ़ता देख रही है। बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और हमारे अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है। भगवान की जय जय श्री राम। माँ दुर्गा की धरती, कालिका की नगरी के साथ बंगाल की अमिट पहचान बनाने वाले इस बांकुड़ा जिले के अंदर आज हमारे सभी प्रत्याशियों का नामांकन भरने का मौका है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस धरती पे मैं बात कर रहा हूं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और बांकुड़ा के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार राम किंकर बेज की धरती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जगन्नाथ भट्टाचार्य जी को भी मैं स्मरण करूंगा। और आज हमारे चुनाव का शंखनाद हो रहा है। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कैसे हो, तो हमारे लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये ममता दीदी के राज में जो है सब परेशान ही परेशान है। ये वर्तमान का ये दीदी नहीं है, ममता आप ही हो गई, आप ही। ये पूरे क्षेत्र में आपसे ज्यादा अब पूरे देश में सुनाई दे रहा है। बंगाल के बंगाली मानुष का अधिकार जो बांग्लादेश पे देने के लिए तुली हुई है, ऐसे इस निर्णायक लड़ाई में ये धर्म युद्ध है जिसमें जय जय श्री राम का मंत्र हम सबको ताकत दे रहा है। तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारा बंगाल का युवा, महिला, गरीब, किसान सब कोई उठ के खड़ा हुआ है और अपनी आन बान शान के लिए अब दुनिया की कोई ताकत बंगाल में भाजपा को आने से रोक नहीं सकती है, पक्की बात। और होना भी चाहिए। मुझे मालूम है ये बांकुड़ा जिले के अंदर 15 साल से जिनकी सरकार है, वो ममता दीदी के राज में हुआ क्या, यहाँ के लोग पलायन करके कोई जा रहा उड़ीसा, कोई जा रहा महाराष्ट्र, कोई जा रहा झारखंड। यहाँ के मूल लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं और बांग्लादेशी माला माल हो रहे हैं। ये वर्तमान का माहौल है। आज दुनिया जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का कद बढ़ता हुआ देख रही है, भारत का मान बढ़ता हुआ देख रही है, तो हमारे दुनिया के सशक्त नेतृत्व के लिए मेरे साथ जोर से बोला, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। आप बताइए, ये बॉर्डर के इलाके में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और यहां आकर के हमारे अधिकारों पे कब्जा कर रहे हैं, तो ये चुनाव इस बात का है कि एक तरफ देशभक्त लोग और एक तरफ विदेशी घुसपैठिए ये आकर के हमारे हक पे कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में ये बांग्लादेश के अंदर देशी और विदेशी की लड़ाई चल रही है। हम अपने देश के लोगों की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है, ये वर्तमान के समय की मांग है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि रिजल्ट आने वाला है और भाजपा जीतने वाली है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे नेता के नेतृत्व में जो हमारी अपनी पार्टी की भावना है वो है सबका साथ, वो सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये एक साथ सबको लेके चलने की भावना और उसका ही परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आज हमारे अपने देश के सबसे बड़े पद पर
अनुसूचित जनजाति की बहन राष्ट्रपति बनकर के बैठी है। जोरदार अभिनंदन करें। ये है भाजपा की नीति और काम करने का तरीका। वामपंथी, कांग्रेस, ममता की पार्टी, इन्होंने कभी एससी एसटी को महत्व नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। उसके पहले एससी के हमारे रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। ये हमारी पार्टी के काम करने का तरीका है। हमारे बीच जाति को लेकर के सबका साथ, सबका विकास केवल बोलने के लिए नहीं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी के लिए अगर घर का पक्का मकान देने का कलेजा किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज हमारे देश के अंदर गरीब आदमी को पक्का मकान, राशन की दुकान से पूरा राशन फ्री, और इतना ही नहीं 40% हमारे गरीब लोगों के मकान बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्टैंड अप योजना के माध्यम से 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन एससी एसटी को मिले। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का। यह है काम करने का तरीका। आज दुनिया के अंदर सारे देशों में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम हाहाकार हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश फल फूल रहा है। ये हमारे काम करने का तरीका। वो गया जमाना जब घुसपैठिए आकर के दिल्ली, बंबई, कलकत्ता बम फोड़ के मार के चले जाते थे। आज का समय बदल गया है। अब पाकिस्तान को भी घर में घुस के हमारे आतंकवादी पर हमले करने वाले लोगों के लिए हिसाब चुकता करने के लिए हमारी सेना सक्षम अगर हुई है तो उसका कारण है 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनका काम करने का तरीका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज कभी कल्पना करो, यहां ममता दीदी ने 77 समुदाय ओबीसी लिस्ट में, उसमें 77 जातियां भी मुस्लिम जोड़ दी। हिंदू का सवाल ही नहीं उठता। अरे वोट के लिए ऐसा क्या पागलपन? केवल एक धर्म दिख रहा है, बाकी धर्म का कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस प्रकार का समय चल रहा है, बंगाल के लोगों ने कसम खाई है और आने वाला समय बता रहा है। अब देर नहीं है, हमारे द्वारा कमल के फूल पे बटन दबाया और बंगाल से हमेशा हमेशा के लिए ममता दीदी की पार्टी को बाय बाय करने का टाइम आया। हमारे सारे प्रत्याशी एक के बाद एक अपनी अपनी विधानसभा में प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर, अब तो ऐसा लग रहा कौन ज्यादा वोट से जीतेगा। जो जीतेगा सब भाजपा ही भाजपा जीतेगी, दूसरी पार्टी आने वाली नहीं है। और हमारी पार्टी का तो कमल का फूल भी है। ये फैले हुए कीचड़ में कमल का फूल खिलाने के लिए हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। नहीं तो ये ममता जी की सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला, 26,000 नियुक्तियां निरस्त की गई, मनरेगा जाट घोटाला, मनरेगा जॉब का घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, मिड डे मील घोटाला, जहां से देखो वहां तृणमूल कांग्रेस के अंदर घोटाला ही घोटाला। लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का जो तरीका चला है, और महिलाओं के लिए भी, बहनों के लिए 34,788 से ज्यादा मुकदमे बना करके हमारी बहनों को जो लज्जित करने का काम किया है, मुझे बड़े फक्र के साथ कहना पड़ रहा है, ये सारी परेशानियां खत्म करने का समय आ गया है। आप और हमको तैयारी रखना है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। हमारे पार्टी की सरकार के कारण से आज पूरा प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल को आगे बढ़ाने का टाइम आया है। बंगाल के साथ बहुत बुरा हुआ है, बंगाली लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। बंगाली युवा, अरे किस बात की कमी है?
आजादी के पहले से बंगाल में सब प्रकार की प्रतिभाएं थी। अच्छे खिलाड़ी बंगाल में, अच्छे व्यापारी बंगाल में, अच्छे गायक बंगाल में, अच्छे फिल्मकार बंगाल में। जिसको देखो बंगाल की प्रतिभाओं से दुनिया में बंगाल का नाम बढ़ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है, पहले कम्युनिस्ट और ये बाद में ममता जी की पार्टी भट्टा बिठा दिया, भट्टा बंगाल का। आज समय आ गया है हिसाब चुकता करने का। तो जब तक चुनाव में एक एक वोट नहीं पड़ जाए, हम सब जान की बाजी लगा करके बंगाल में भाजपा को जिताने वाले हैं। तो हमारे साथ आज तो ये फार्म भरने का टाइम है, नॉमिनेशन करने का टाइम है। आज टाइम कम है, लेकिन आज से घड़ी चालू हो गई और ये उल्टी गिनती चालू हो गई। जैसे जैसे चुनाव के दिन तक टाइम आएगा, एक एक घर जाना है, एक एक कार्यकर्ता को 24 घंटे लगना है और हम और आप सब ताकत से लगेंगे तो बंगाल में कमल खिला के रहेंगे, भाजपा को जिता के रहेंगे। तो आप सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, सारे लोग कमर कस के खड़े हो जाओ और एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? पीछे से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में अब चुनाव हो रहे हैं और हम सब जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं, बंगाल में अराजकता का माहौल था, जनता त्रस्त थी। 15 साल में बंगाल बहुत पीछे गया है, गुंडागर्दी चरम पे, सभी भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बने। अब जैसे अभी आपने बताया मालदा के अंदर न्यायिक अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार होना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश के अंदर जब सुशासन का डंका बज रहा है, दुनिया भारत के लोकतंत्र को बहुत सम्मान के साथ देख रही है, ऐसे में बंगाल को पीछे ले जाने के लिए जनता ने कमर कस ली है। एक बार फिर यहाँ कमल का फूल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी और जैसे देश के 21 से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है, अब बंगाल भी उसमें शामिल होकर के यहाँ के सभी प्रकार के विकास के, सुशासन के सभी प्रतिमानों को लेकर आगे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पे कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने कहा है कि डराने धमकाना ये कहीं से सही नहीं है। ये बात सही है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमेशा न्यायालय तो इस बात का आग्रह करता ही है, लेकिन अब ये जनता के हाथ में आ गया है और जनता इस सारे बातों का हिसाब चुकता करेगी। जिस प्रकार से आज मैंने यहाँ प्रत्याशियों के साथ फॉर्म भरा है, मुझे चेहरे का नूर बता रहा है कि जनता ने एक कसम खा ली है और अब पूरा अनुकूल माहौल बना है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल की धरती पर बांकुरा जिले से हमारे 5 प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने के लिए मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। इस प्रकार से यहां हमारे कार्यकर्ताओं के बीच माहौल दिखाई दे रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस पूरे क्षेत्र में हर एक कार्यकर्ता जोश और उत्साह से भरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार से सभी लोग परेशान हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया, आज वे सारा हिसाब चुकता करने का समय लोकतंत्र में सबसे बड़ा अवसर चुनाव का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सभी घुसपैठियों सहित आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जनता का रुझान भाजपा के साथ है और निश्चित रूप से बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। मेरी ओर से नॉमिनेशन फॉर्म भरने वाले 5 प्रत्याशियों को बधाई। बंगाल की धरती पर बांकुड़ा जिले से हमारे 5 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने के लिए मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और जिस प्रकार के हमारे कार्यकर्ताओं का माहौल दिखाई दे रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर हर एक कार्यकर्ता जोश उत्साह से है और ममता जी की सरकार से सारे लोग परेशान हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस ढंग से बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया है,
आज वो सारा हिसाब चुकता करने का लोकतंत्र में सबसे बड़ा अवसर चुनाव का होता है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में सभी घुसपैठियों सहित सभी प्रकार के आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे में जनता का रुझान भाजपा के साथ है और निश्चित रूप से एक बार फिर बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आज देश के अंदर 21 से ज्यादा राज्यों में हमारी या हमारे सहयोगी दलों की सरकारें हैं। ऐसे समय में लोकतंत्र का ये पावन मंदिर बंगाल में खिलता कमल मांगता है। आइए हम सब मिलकर के भाजपा की जीत की कामना करें। मेरी अपनी ओर से नॉमिनेशन फॉर्म में आज 5 प्रत्याशियों को बधाई। पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने राम भक्त हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को श्री हनुमान जयंती की बधाई एवं मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री हनुमान जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। उनके आशीर्वाद और सत्प्रेरणा से हम अपने जीवन के निर्दिष्ट और उद्दिष्ट संकल्प की पूर्ति करने के लिए सत्कार करते जाएं। मेरी अपनी ओर से हनुमान जयंती की आप सबको मंगल कामना, बधाई। भगवान हनुमान जी की हम सबको जीवन में कृपा बनी रहे, उनके आशीर्वाद से, उनकी सत्प्रेरणा से हमारे हाथ में सदैव यश, कीर्ति, प्रसिद्धि मिलती रहे। आइए हम सब इस अवसर पर भगवान हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन के निर्दिष्ट और उद्दिष्ट संकल्प की पूर्ति करने के लिए सत्कार्य करते जाएं। पुनः आप सबको बधाई, मंगल कामना। दरबार में दर्शन भी किया, पूजन किया और हम सब मिलकर कामना करें, भगवान सबको कृपा करे, आनंद की वर्षा करे। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत